नए कोरोना वायरस के कारण फैली कोविड-19 की महामारी में उन मरीजों का इन दिनों अक्सर जिक्र हो रहा है जिनमें इस बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए मैरी मैलन को याद करना जरूरी है। वो इतिहास की पहली ऐसी मरीज थी जिनमें बीमारी का कोई लक्षण नहीं था। ये 19वीं सदी की शुरुआत की बात है। तब अमेरिका में मियादी बुखार यानी टाइफाइड फैला था। मैरी इससे संक्रमित 50 लोगों में से एक थी। संक्रमण से होने वाली बीमारियों में परिवार, प्रशासन और डॉक्टरों के लिए लंबे समय तक ये बात एक अबूझ पहेली की तरह ही रही कि ऐसा कैसे हो सकता है, बीमारी भी हो और लक्षण भी न दिखें। लेकिन 110 साल पहले मैरी इस वजह से अमेरिका की सबसे बदनाम औरतों में शुमार हो गई थी। उनका त्रासदी भरा जीवन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर की केस स्टडी में बदल गया था। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर यानी वे लोग जिनमें किसी बीमारी के विषाणु या जीवाणु तोहों पर इसके होने का लक्षण न पता चले। जब ये बात पता चली कि मैरी के शरीर में संक्रामक बैक्टीरिया है तो उनकी पहचान पहले एसिम्प्टोमेटिक कैरियर के तौर पर बन गई। तब टाइफाइड को आंत्रज्वर के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें समाज में दरकिनार कर दिया गया, उन्हें दुत्कारा गया। काम हासिल करने के लिए मारिया को अपना नाम तक बदलना पड़ा। उन्हें नॉर्थ आयरलैंड बॉर्डर पर 26 साल के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया, जहां उनकी अकेले ही मौत हो गई। मैरी मैलन 1883 में आयरलैंड से अमेरिका आई थी। तब वे टीन एज में थी। अमेरिका में उन्हें खाना बनाने और नौकरानी का काम मिला। शुरू में उन्होंने न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड जैसे शहरों में काम किया, जहां पहली बार मियादी बुखार का संक्रमण शुरू हुआ। तब तक उन्हें कोई जानता भी नहीं था, लेकिन साल 1907 तक उस इलाके में संक्रमण के 30 ऐसे मामले सामने आए जो डॉक्टरों के लिए परेशानी का सबब बन गए। ये तलाश शुरू हुई कि बीमारी पहली बार कहां से फैली और किस किस से होते हुए आगे बढ़ती गई। तब तक स्वास्थ्य विभाग के लोग इस असामान्य महामारी की वजह पानी या खाने की खराबी को मान रहे थे। हैरानी की एक दूसरी वजह भी थी। तब तक ये माना जाता था कि न्यूयॉर्क के गरीब इलाकों में ही टाइफाइड फैलता है और समृद्ध इलाके इससे अछूते रहते हैं। लेकिन इस बार समृद्ध इलाकों के उन घरों में जहां मैरी मैलन जैसी महिलाओं को घरेलू काम करती थीं, ये बीमारी वहां पर भी फैलने लगी थी। उस वक्त तक विज्ञान ने महामारियों के तौर तरीके समझने लायक तरक्की कर ली थी और कुछ संक्रामक बीमारियों के तो वैक्सीन भी डेवलप कर लिए गए थे। तब तक अमेरिका डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को टाइफाइड जैसी बीमारियों में एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जैसे किसी मामले के बारे में पता नहीं था। इसलिए ये समझे बगैर कि इस बीमारी का मूल कारण कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सालों तक बिना बुखार का लक्षण दिखाए अनजाने में इसका संक्रमण फैलाता रहा हो, डॉक्टर और वैज्ञानिक अलग अलग संभावनाओं पर विचार करते रहे। लेकिन 1907 में मैनहट्टन के पार्क एवेन्यू पर एक घर में एक नया केस आया और न्यूयॉर्क के स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर जॉर्ज सोपर को मैरी मैलन पर शक हो गया। महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जॉर्ज सोपर ने पाया कि मैरी उस घर में काम कर रही थी और उन्होंने ये भी पता लगा लिया कि अतीत में जिन घरों में संक्रमण के मामले सामने आए हैं, मैरी वहां भी काम कर चुकी थी। डॉक्टर जॉर्ज सोपर ने मेडिकल जांच के बाद बताया कि मैरी में मियादी बुखार फैलाने वाला सैल्मोनेल बैक्टीरिया मौजूद है। हालांकि इस मेडिकल जांच को अंजाम देने के लिए स्वास्थ्य विभाग और पुलिस के अधिकारियों को दखल देनी पड़ी। डॉक्टर सोपर ने कई सालों बाद ये बताया कि उस महिला से जांच के लिए सैंपल लेने में बहुत मुश्किल पेश आई थी, जिसे उन्होंने खुद कभी बदचलन, जिद्दी और अकेली रहने वाली औरत कहा था। 3 साल तक क्वारंटीन रही। जैसे ही मैरी मैलन के बारे में दुनिया को पता चल गया, न्यूयॉर्क की मीडिया में वो बदनाम हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का ये मानना था कि मैरी अनिश्चित काल तक इस बैक्टीरिया की एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बने रहने की क्षमता रखती हैं। अस्पताल के किसी कोने में एक वीरान से कमरे में मैरी को हफ्तों आइसोलेशन में रखने के बाद ये तय किया गया कि उन्हें एक छोटे से द्वीप पर बने मेडिकल सेंटर में क्वारंटीन में रखा जाएगा। 3 साल तक 1907 से 1910 उन्हें ऐसे कमरे में रखा गया जहां उनके लिए खाना रख दिया जाता था ताकि वे उसे पकाकर अकेले खा लें। तब तक लोकल प्रेस में मैरी मैलन का नाम टाइफाइड मैरी हो गया। हेल्थ मैगजीन्स ने उन पर लिखना शुरू कर दिया।
मैरी ने संक्रमण फैलाने के आरोप को कभी स्वीकार नहीं किया और न ही 3 साल की क्वारंटीन अवधि के दौरान आज़ादी हासिल करने की कोशिश ही की। आखिरकार साल 1910 में उन्हें क्वारंटीन सेंटर से जाने की परमिशन मिल गई। ये शर्त रखी गई कि वे कभी खाना बनाने का काम नहीं करेंगी और न ही किसी के खाने को हाथ ही लगाएंगी। 5 सालों तक मैरी ने 2 अलग अलग नामों के साथ अलग अलग जगहों पर खाना बनाने का काम किया, लेकिन ये सिलसिला तभी तक चला जब तक कि नई महामारी नहीं फैल गई। एक ही अस्पताल में अचानक 20 लोग तेज बुखार के लक्षण के साथ भर्ती कराए गए, लेकिन डॉक्टर जॉर्ज सोपर ने एक बार फिर ये पता लगा लिया कि वो मैरी ही हैं जिनसे ये बीमारी दोबारा फैली है। इस बार मैरी का नाम कुछ और था। मेडिकल सेंटर की फाइल पर अलग दस्तखत थे, लेकिन डॉक्टर जॉर्ज सोपर फिर भी समझ गए। इसलिए 1915 में मैरी को एक बार फिर क्वारंटीन में भेज दिया गया। इस बार 23 साल के लिए यहाँ वो अपनी मृत्यु तक रहीं। उसी केबिन में वो वापस लौट आई थीं, अपने लिए खाना बना रही थीं। वे जिंदगी के उस मोड़ पर एक बार फिर से खड़ी थीं, जहां सिर्फ तन्हाई ही उनके साथ रह गई थी। साल 1932 में मैरी को दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद उन्हें लकवा मार गया। 6 साल बाद 69 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस बात पर आज भी बहस की जाती है कि उनका पोस्टमार्टम किया गया था या नहीं, और उससे भी ज्यादा इस बात पर चर्चा होती है कि उनके अंतिम अवशेष में टाइफाइड के बैक्टीरिया आज भी होंगे या नहीं। मैरी ने एक ऑपरेशन से इनकार कर दिया था जिससे वह ठीक हो सकती थी। ये कहानी हमें कुछ नैतिक सबक दे सकती है कि कैसे बीमारों की रक्षा की जाए और कैसे हम खुद को बीमारी से बचा सकते हैं राज्य के अनुसार। और मैरी की जिद ने उन्हें चिकित्सा के इतिहास में एक अजीब जगह दी। अगर एस्पायर आल का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो ऐसी ही एपिसोड फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।